इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ये यहाँ पे अभी हो रहा है इकबाल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में विद एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। एंड ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे जॉब फेयर्स यहाँ पे होने चाहिए। अभी ये मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ AMP ने किया है यहाँ पे, तो बाकी कंपनीज भी, बाकी एजेंसीज भी यहाँ पे ऐसा करना चाहिए सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो। और ये यूथ के लिए एक बहुत ही लाइक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लाइक जो गेन कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम बात करेंगे पिछले कई सालों से पहले हम खाली गवर्नमेंट नौकरी के पीछे चल रहे थे। अब जो हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है। अब क्या आपको लग रहा है कि हमारे यूथ को अब माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है? एग्जैक्टली सर, गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट के पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी पीक पर है कि अब गवर्नमेंट जॉब्स भी सफिशिएंट नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो रहा है और वहाँ पे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ऑब्वियसली यूथ को उधर पे भी अप्लाई करना चाहिए और ऐसे जॉब फेयर्स होने चाहिए कश्मीर में। MMCs भी करनी चाहिए, ऐसे कंडक्ट करने चाहिए ऐसे जॉब फेयर्स, सो दैट ये यूथ को एक बेनिफिट मिले। यहाँ पे जो आज इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने जो प्रोग्राम किया है, तो क्या इनको आगे भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए? यस सर, श्योरली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फैक्टर है अभी कश्मीर में, लाइक मुझे लगता है वो एक मेजर कॉज है यहाँ की मेन प्रॉब्लम्स का। तो ऐसे फेयर्स होने चाहिए और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। एक आखिरी सवाल, आप खुद एक यूथ है, तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि ऐसे फेयर्स आप ज्वाइन कीजिए, अप्लाई कीजिए। आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कंपनीज आपको लाइक अलॉट हो सकती है। आप इंजीनियर है तो आपको वही कंपनी हायर करेंगी। ऐसे जॉब फेयर्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सर, इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू शुरू करें तो आप अपना थोड़ा तारीफ दीजिए। मैं प्रोफेसर अब्दुल गनी हूँ। इस इंस्टीट्यूट का, जिसको हम कहते हैं इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। इससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, सऊदी में था, मलेशिया में था। उसके बाद अब मुझे यहाँ सर्विस करने का मौका मिला। ये जो इंस्टीट्यूशन है 2006 में बना है और हायर एजुकेशन में ये एक इंस्टीट्यूट है। जैसे कि आपको पता होगा, इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट के जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हायर एजुकेशन में ये उसी ग्रुप का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हम BCA, BBA, MBA, MCA अभी ऑफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब अगले साल हम BLLB का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके बाद फार्मेसी, उसके बाद इसमें नर्सिंग और जो हमारे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम ऑफ़र करेंगे। तो हमारे जो काम करने का तरीका है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी को तो बढ़ाते ही हैं, मगर उसके साथ साथ उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो हम करते हैं। जैसे कि उनकी ट्रेनिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं उनको वो मुहैया करने के लिए हम उनकी लगातार उनकी जो रेगुलर क्लास वर्क होती है उसके साथ साथ हम उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, स्किलिंग और रिस्किलिंग के कोर्सेज कराते हैं। उसके साथ साथ स्टार्टअप्स में, इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में इनको हम डेवलप करें, ताकि हम जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मार्केट इस वक्त है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट को हम ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट मार्केट को ऐड करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन हम जॉब फेस्टिवल्स करते हैं, जहाँ पर हम एक मौका मुहैया करते हैं अपनी जो हमारा यूथ है,
जो जॉबलेस यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको हम मिलाते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास जॉब्स हैं, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनके साथ हम मिलाते हैं। तो ताकि जिनको जॉब चाहिए और जिनको जॉब देनी है उनको आपस में एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ मुहैया कराते हैं, ताकि जॉब लेने वालों को जॉब भी मिले और जिनको अच्छी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको हम उनके साथ मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, जी जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो धनीफत तबका है समाज का, जी वो काफ़ी परेशान क्योंकि हमारा यूथ बेरोजगार है। बिल्कुल हाँ। तो आपको क्या उम्मीद थी कि इतना रश यहाँ हाँ, देखिए मिलेगा? देखिए हम तो ये बेसिकली हमारा तीसरा इस साल का तीसरा जॉब फेस्टिवल है और ये सबसे बड़ा इस वक्त का इस साल का जॉब फेस्टिवल है। और इस वक्त जहाँ जो आप इस वक्त हम यहाँ पर रश देख रहे हैं, अभी तक 3,500 कैंडिडेट्स आए हैं जॉब्स के लिए और 2,500 के करीब जॉब्स अवेलेबल हैं। 35 बड़ी कंपनियां इस वक्त आई हुई हैं जो दिन भर रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे और आपको ये बड़ी खुशी होगी कि जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जॉब ऑफर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स यहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों में एक तो थोड़ा सा होता है कि कश्मीर के लोगों को कि हम बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो इसमें से कुछ अच्छी सी कंपनियां जो यहाँ पर ऑपरेट करती हैं कश्मीर में वो भी अवेलेबल हैं और बाहर की भी जो कंपनीज़ हैं वो भी अवेलेबल है। कुछ कॉरपोरेट्स जो आजकल के हालात यहाँ पर थोड़े से हुए, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हुई और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ, जम्मू में ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो कुछ कॉरपोरेशंस यहाँ नहीं आ सकी, तो उन्होंने इंतज़ाम किया है कि वो अपने जो कैंडिडेट्स उनके कंपनीज़ के लायक होंगे उनका वो ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, उनका ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे, उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किया है। जी डॉक्टर साहब, में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो यूटी से बाहर जितनी भी कंपनी या मुल्क से बाहर जो हमें बिल्कुल उनके साथ एक एमओ साइन करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल आप जो आप फरमा रहे हैं बहुत सही फरमा रहे हैं। हमारा एक तो ये हमें मान कर पट चलना चाहिए कि अब गवर्नमेंट जॉब्स या तो है ही नहीं या अब होंगी भी नहीं, और जितनी भी हैं वो थोड़ा थोड़ा सा अब कम हो रही हैं, स्क्यूज़ होती जाएंगी। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अब ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं है। तो और अगर जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसके लिए कंपटीशन बहुत है। तो अब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का ये एक सनराइज सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जे.एंड.के में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ी कंपनीज़ नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं है और सर्विस सेक्टर भी हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जो बाहर है। तो हमारे जो लड़कों को, हमारे लड़कियों को एक अब माइंडसेट अपना चेंज करना चाहिए कि जो एक कंफर्ट जोन हमारा था, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हमें अब कश्मीर से बाहर, जे.एंड.के से बाहर के कॉरपोरेट्स में काम करना है। बल्कि यहाँ ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जहाँ भी किसी कोने में जॉब्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पर वो जाएँ और जॉब्स हासिल करें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे यहाँ का जो टैलेंट है, टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, स्किल सेट हमारे पास है, कॉम्पिटेंस हमारे पास है, एबिलिटीज़ हमारे पास है। सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हमें अब बाहर निकलना होगा और जो जॉब्स हमारे पास जहाँ भी है प्राइवेट सेक्टर में, वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर है, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, तो वो जॉब्स हासिल करने के लिए अब हमें ज़हनी तौर तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए अब जो हमारा यूथ है वो तैयार हो रहा है, मगर उसको और थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। थैंक यू जी सर, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, तो आज आपने यहाँ पे जो जॉब फेयर का इनका किया है, तो क्या कैसा आपको लग रहा है? क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी रश यहाँ पे होगा, इतनी भीड़ यहाँ पे होगी? देखिए, ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, ये एनजीओ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनका भला हो जाए और उनके लिए हम ये जॉब फेयर मुनक्कद करते हैं। ये हमारा
ऑल ओवर इंडिया का सिलसिला चलता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो आज का यहाँ का जॉब फेयर हो रहा है, ये 118वां जॉब फेयर है AMP का, और इसके साथ ही ये 80 जॉब ड्राइव्स हमने आज तक मुनक़द की है। और कम से कम मैं बताता हूँ, 80 लाख लोगों को हमने, जवानों को आज तक इस AMP जॉब फेयर की वसातत से जॉब्स मैसर किए। AMP का एक ये है, इनका एक फिलॉसफी जो है, इथॉस जो है AMP का, वो ये है कि तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है गुर्बत, ज़हनी गुर्बत और इक़्तिसादी गुर्बत के दलदल से बाहर निकलने की। हम ये AMP कोशिश कर रही है कि हम बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर करें, और अगर कहीं भी कोई बच्चा किसी वजह से तालीम को जारी नहीं रख सकता है तो हम उसकी मदद करते हैं, हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं, या जिस तरह से भी वो चाहे हम उसकी मदद करते हैं। मैंने कहा कि हमारा ये इतिहास है कि तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जो इंसान को गुर्बत की और ज़हनी दलदल से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा हमारा जो एक रिसेंटली हमने एक रोड मैप बनाया है फॉर 25 ईयर्स, और उस रोड मैप पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन तक हम पहुँचे, उनका हाथ बटाए, उनका हाथ पकड़ के उनको कोशिश करें कि वो खुद रोज़गार कमाए और या खुद रोज़गार देने के लायक बने। हम अगर कोई बच्चा तालीम से कासिर रहता है, इक़्तिसादियात की वजह से पैसे न है, तो ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, ये सारा खर्चा उसका बर्दाश्त करती है। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार होगा तो जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो AMP पैसे देती है बंदे को इलाज कराने के लिए। या कोई जो है कि जिसके पास रोज़गार के वसाइल नहीं है, बुज़ुर्ग है, तो AMP की ये कोशिश रहती है कि हम उसके लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करें ताकि वो खुद अपना रोज़गार कमाए। और हमारा ये है कि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और हमारा अकीदा है कि ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत अहम हिस्सा है तालीम का, क्योंकि जैसे हमारी ट्रेनिंग होगी वैसा हमारा उस्ताद होगा, वैसे हमारे बच्चे होंगे, वैसा हमारा समाज होगा, वैसे हमारा मुल्क होगा। और इसके अलावा हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो उसको हमने नाम दिया है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जो बच्चा टॉप पे आता है, जो बच्चा टॉप क्रीम पे आता है, उनको हम हिंदुस्तान के अच्छे कॉलेजेस में उनकी तालीम का ये अरेंज करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और खाली हम हैं कि अभी सोए हुए हैं। खुदा करे कि जो हमारा ये मकसद है AMP का, ये सारे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और मेंबर सारे वर्ल्ड ओवर छाए हुए हैं। अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं।